बाद प्रशासन का अजब गजब कारनामा देखने को मिला है। 30 साल पहले हुई पति की हत्या के बाद हत्यारों के डर से पत्नी ने पलायन किया था और जब वो वापस लौटी तो उसकी जमीन पर कब्जा हो रखा था। हैरानी की बात ये है कि जो जमीन अभिलेखों में दर्ज है, देश की मोदी सरकार जिस जमीन पर किसान सम्मान निधि दे रही है, उस जमीन को पाने के लिए पीड़ित परिवार अधिकारियों की चौखट के सालों से चक्कर लगा रहे हैं। सुनवाई न होने के बाद पीड़ित परिवार कलेक्टर परिसर में धरने पर बैठा है और योगी सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। नाम है चाचा? कैलाश नाथ। क्या वजह है आप धरना में बैठे हैं यहाँ डीएम ऑफिस के बाहर? ये एक रघुवीर भाई थे चचेरे, उन्होंने मतलब 4.5 बीघा चक था, 2 बीघा बेच दी थी और बाकी बची थी, तो वो भी मांग रहे थे लेकिन उन्होंने दी नहीं। इसके बाद तारीख 12 महीना 11 1993 में उनकी हत्या हो गई। हत्या के बाद इन्होंने औरत को दंडाया कि तुम्हारे 3 लड़के हैं, इनकी भी हत्या हो जाएगी, तुम चली जाओ कहीं। वो चली गई प्रदेश फरीदाबाद। फरीदाबाद से 25 साल बाद लौटी है तो अपनी ज़मीन की मांग रहे हैं। इसमें लेखपाल लंबी रिश्वत मांग रहा था, कह रहा था हमें 1 लाख रुपया दो, 1 लाख रुपया दो तो हम ज़मीन निकाल रहे हैं, नहीं तो हम उनके बाप तो उनने गलत रिपोर्ट भेज दी डीएम ऑफिस में। इनकी ज़मीनें नहीं निकल रही, जबकि ज़मीन वो जो किसको बेची थी ज़मीन? किसको बेची थी ज़मीन? किशन लाल गुलाटी को। मतलब 4 बीघा थी? हाँ, तो मैं 2 बीघा बेच दी थी। अब 2 बीघा क्या हुआ? 1 बीघा बची थी, 1.5 बीघा तो इनकी आ गई और 1 बीघा उनके। अब आपकी कितनी ज़मीन बची ये बताओ, कितनी ज़मीन बची? 1 बीघा 2 बिस्वा शेष बची है। वो कहाँ गई? वो तो ये लेखपाल गलत रिपोर्ट लगा के भेज देता है, ये रिपोर्ट है। अब क्या अधिकारी कह रहे हैं? अब अधिकारी ये कह रहे हैं कोर्ट जाइए, कोर्ट में निर्णय होगा। लेखपाल रिश्वत के मारे काम नहीं कर रहा है, सही रिपोर्ट नहीं, गलत रिपोर्ट लगा देता है। भाई की हत्या किसने की थी? अज्ञात में थाने में, भोगलीपुर थाने में अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज है। अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज? हाँ। अभी तक कुछ उसमें पता नहीं चल पाया? कुछ नहीं उसमें पता चल पाया। पता क्या चलता, वो चली गई थी प्रदेश। आपकी क्या मांग है, क्या धरने बैठे? हमारी मांग ये है कि मतलब इनकी ज़मीन जो है निकल रही है, जितनी भी निकल रही है उनको दी जाए। लेकिन वो किशन गुलाटी के जो लड़के हैं, अशोक कुमार, सुशील कुमार, संजय कुमार गुलाटी, ये लोग कब्जा किए हैं। लेखपाल को खरीद लेते हैं और तहसीलदार को भी गलत रिपोर्ट लगा शासन प्रशासन को भेज देते हैं। कितनी ज़मीन आपकी कब्जा है? 1 बीघा 2 बिस्वा हमारी निकल रही खतौनी में ये। अच्छा अच्छा, उसमें वो भट्टे में अधिकृत है, भट्टे में ली है? भट्टे मालिक कब्जा किए हैं। ठीक। क्या नाम है? राम श्री। अच्छा, क्या बात हो गई अम्मा? यही महिला खेती है, हाँ। दे नहीं रही। अच्छा, कौन है? वही गुलाटी के लड़का बच्चा। अच्छा अच्छा, कितनी खेती है आपकी? हमारी खेती है लाला 1.5 बीघा थी। अच्छा अच्छा, वही उतनी माई, जितनी माई हो उतनी हाँ उतनी दे। तो क्या कह रहे हैं अधिकारी? क्या अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी क्या कह रहे हैं? जी तो कह रहे सब कुछ तो कर रहे लाला। अच्छा, कब से परेशान है आप? कब से मामला चल रहा है ये? अरे साल भर हो गई। साल भर से दौड़ रहे, कुछ नहीं हुआ है? क्या हुआ था शुरू में? जमीन बेची थी आपने? शुरू में जमीन कुछ बेची थी आपने बहुत पहले? हमने नहीं बेटा, हमारे घर से बेची, फिर अच्छा, भी अच्छा। खत्म हो गए थे। कैसे खत्म हो डाले गए थे? अच्छा अच्छा, हाँ, छोटे छोटे बच्चे आते, फिर हम बाहर चले गए इसी जमीन के चक्कर में? हाँ, फिर नहीं रहे थे बेटा। आ, 3 पुत्र हैं और उनकी माता है। उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि उनके पिता के द्वारा बेची गई भूमि के अंश के अतिरिक्त भी जो क्रेता थे उनके द्वारा शेष भूमि पर भी कब्जा कर लिया गया। पूर्व में इसकी जांच कराई गई थी और जांच के दौरान ये तथ्य में आया था कि उनकी भूमि पर तट पर कुछ मकान बन गए हैं। इस संबंध में मैंने आज जिलाधिकारी भूमि को पुनः निर्देशित किया है कि जमीन के अंश के अनुसार देखें कि किसका जितना क्रय किया गया था उसी पर कब्जा है या उससे अधिक, तदुपरांत जो है इसमें कार्रवाई की जाएगी। एग्जैक्टली अभिलेखों के आधार पर उनके यहाँ पर लगभग 22 बिस्वा जमीन इसमें अंकित है, परंतु ये बताया जा रहा है कि जो महिला है वो अपने पुत्रों के साथ में लगभग 25 वर्ष बाद यहाँ वापस आएंगे। पहले फरीदाबाद में जाकर के मजदूरी तैयारी कर रहे थे और
उस भूमि पर कुछ लोगों के द्वारा जो कब्जा किया गया है, उसी का ही पुनर्निर्माण करना है। आज इसीलिए वहाँ पर रेवन्यू टीम को भेजा गया है कि वो फैक्ट को चेक करें और जो नियमानुसार कार्रवाई